हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो बीए सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये हम हिंदी की एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका चैप्टर है चरखवा चालू रहे। तो इस चैप्टर की एक ही वीडियो मैंने ये बनाई है, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपके इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। चरखवा चालू रहे, लेख विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और स्वदेशी वस्त्र पहनने पर बल दिया। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन शुरू किया था और उसमें उन्होंने स्वदेशी वस्त्र पहनने पर बहुत ज़्यादा बल दिया। इसके लिए गांधी जी ने चरखा चलाने पर बल दिया। गोरखपुर में भी चरखवा चालू रहे की धूम मची। गांधी जी ने चरखे को स्वाधीनता का प्रतीक बताया है और कहा है कि स्वाधीनता की लड़ाई चरखा कातने की तरह पूरी निष्ठा की लड़ाई है। गांधी जी ने स्वाधीनता की लड़ाई और चरखा कातने की प्रक्रिया को समान बताया है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से हमने धैर्य और निष्ठा के साथ आज़ादी प्राप्त की है, उसी तरीके से चरखा चलाते समय भी धैर्य रखना होता है। इसकी वजह से ही गांधी जी ने चरखे को स्वाधीनता का प्रतीक बताया है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने चरखे को स्वाधीनता का प्रतीक क्यों बताया है, या फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष और चरखा कातने में किन समानताओं का उल्लेख किया गया है, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। तो आगे देखिए, इस लेख में कपास की बिनाई से सूत कातने तक की प्रक्रिया को बताया गया है। आपके इस लेख में कपास की बिनाई से सूत कातने तक की प्रक्रिया को बताया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सूत कातने के लिए सबसे पहले क्या क्या किया जाता है। वन से कपास बीनी जाती है, फिर चरखी से रुई और बिनोले अलग किए जाते हैं। सबसे पहले वन में जाकर कपास बीनी जाती है, फिर चरखी से रुई और बिनोले अलग कर दिए जाते हैं। फिर रुई के छोटे छोटे से गोले बना दिए जाते हैं। गोले बन जाने के बाद चरखे के चलने की बारी आती है। चरखा कातने वाली स्त्रियों को कत्तिने और पुरुष को कत्ती कहते हैं। सूत दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बारीक सूत और एक होता है मोटा सूत। बारीक सूत काटने के लिए तकली का प्रयोग किया जाता है। बारीक सूत काटने के लिए तकली का प्रयोग किया जाता है और मोटा सूत काटने के लिए चरखे का प्रयोग किया जाता है। दोनों सूतों की कीमत भी अलग अलग होती है। चरखा लकड़ी से बनाया जाता है। सूत कातने का काम बड़े धैर्य का होता है। स्त्रियां चरखे को बड़े ध्यान से चलाती है। चरखे चलाने का जो कार्य होता है वो बड़े धैर्य का होता है, इसलिए जब भी स्त्रियां चरखे को चलाती है तो वह उसे बड़े ध्यान से चलाती है। चरखे चलाते समय ध्यान को तार निकालने पर लगाया जाता है ताकि तार ना टूटे। अगर ध्यान हट गया तो तार टूट जाता है, जिसकी वजह से पूरा चरखा खराब हो सकता है। इसलिए जब चरखा चलाते हैं तो उस टाइम पर अपने पूरे ध्यान को तार निकालने पर लगाया जाता है ताकि तार ना टूटे। और अगर हम अपने ध्यान को एकाग्र नहीं रखेंगे तो तार टूट सकता है। इसलिए सूत काटते समय स्त्रियां ध्यान से चरखा चलाती हैं। अपना पूरा ध्यान कर चरखा वह चलाती है ताकि तार ना टूटे। क्योंकि अगर सूत खूब कतेगा तो उससे उतनी ही अधिक आमदनी होगी, यानी कि चरखा जितना चलेगा उतनी ही उनकी आमदनी होगी। और अगर चरखा नहीं चलेगा तो सूत नहीं कतेगा तो आमदनी भी नहीं होगी और लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए तार नहीं टूटना चाहिए। तार टूटेगा तो उसकी निरंतरता में कमी आएगी। इसलिए चरखा चलता रहे और खूब काटता रहे। दूसरे शब्दों में कहे तो स्वाधीनता की निरंतरता बनी रहे। चरखा चलाने में धैर्य की जरूरत होती है। मनोयोग और परिश्रम भरी निरंतरता की जरूरत होती है। उसी प्रकार धैर्य, परिश्रम और निरंतरता आजादी के लिए भी आवश्यक है। दोनों में ही निरंतर धैर्य और मनोयोग की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार चरखा चलाते समय तार ना टूट जाए, इसलिए बड़े धैर्य और संयम से काम लिया जाता है, उसी प्रकार धैर्य और संयम आजादी के लिए भी आवश्यक है।
इसलिए ही महात्मा गांधी जी ने चरखे को स्वाधीनता का प्रतीक बनाया है। तो ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपके इस चैप्टर से अब कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आप इस पूरे आंसर को लिख देना, फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि गांधी जी ने स्वाधीनता का प्रतीक चरखे को क्यों बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।